जय हिंद दोस्तों, YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं लंबाई या दूरी के मात्रक। लंबाई या दूरी के मात्रक, इंग्लिश में इसे लेंथ और यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ डिस्टेंस के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। चूँकि बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापना पड़ता है, इसलिए तरह तरह की दूरी का जो माप है उसको हम लोग इस बोर्ड में पढ़ते हैं आज। तो 1 किलोमीटर इसे हम लोग संक्षेप में km भी कह सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। अर्थात किलो जो शब्द जोड़ा गया है, किलो का मतलब होता है 1000, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। दूसरे नंबर पर है 1 मील। 1 मील बराबर होता है 1.60934 किलोमीटर है। अगर इसको हम 1 मील को अगर मीटर में जानना चाहते हैं तो 1609.34 मीटर हो जाएगा। 1609.34 मीटर हो जाएगा। और किलोमीटर में अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो 1 मील बराबर होता है 1.60934 1 मील। चूँकि ये किलोमीटर से बड़ा इकाई है, इसलिए इसका मान भी किलोमीटर से ज़्यादा है। एक नाविक मील, चूँकि नाविक होने से मतलब है कि समुद्री दूरी मापने में इसका प्रयोग हो रहा है। नाविक मील, एक नाविक मील को हम लोग संक्षेप में NM के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। NM के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। एक नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है। एक नाविक मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। अर्थात 1852 मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में जानना चाहते हैं तो 1.852 किलोमीटर होगा एक नाविक मील बराबर। क्योंकि ये भी आपका किलोमीटर से बड़ा है और मील से भी बड़ा है, ये सब ध्यान देने की बात है। एक खगोलीय इकाई इसे हम लोग संक्षेप में AU के नाम से भी जानते हैं। एक खगोलीय इकाई को हम लोग संक्षेप में AU बोलते हैं और इंग्लिश नाम है इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये खगोलीय इकाई का प्रयोग कहाँ पर होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने में खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने में खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर आपका कितना है? 1.495 इंटू 10⁻ मीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 14,95,00,000 किलोमीटर दूरी जो होता है उसे ही हम खगोलीय इकाई कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इसको हम लोग संक्षेप में LY भी बोल सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष का प्रयोग कहाँ पर होता है? क्योंकि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है। जब प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक वर्ष में जितनी होती है उस दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और इसे हम दूसरे और एक यूनिट के रूप में भी जान सकते हैं। वो आपका होता है 48,612 AU। 48,612 AU के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक पारसेक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की ये सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक का उपयोग कहाँ पर होता है? दो तारों के बीच की दूरी मापने में पारसेक का उपयोग किया जाता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और एक दूसरे इकाई के रूप में भी हम समझ सकते हैं इसे कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। इस तरह से हम लोग दूरी या लंबाई, चूँकि लंबाई लिखने के पीछे कारण है कि भौतिक राशि में मूल राशि में लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है, इसलिए लंबाई भी हमको लिखना पड़ता है। लंबाई एक दूरी का ही रूप है, इसलिए लंबाई दूरी का ये मात्रक हमारे पास आज हम लोग पढ़े हैं। और दूरी के ये बड़े बड़े जो माप होते हैं उस माप को हम लोग जानें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।